नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। सबसे पहले 72वीं सिविल सेवा। लगातार आपके मैसेज, फोन, कमेंट्स आ रहे हैं कि 72वीं को लेकर क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको हम बता दें कि हमने आपको लगभग 720 के आसपास जो है वो आंकड़ा बताया था कि 920 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 920 के आसपास आंकड़ा हमने आपको बताया था कि इतने पदों के लिए अधियाचना लगभग पहुंच चुका है बीपीएससी। और आपको बता दें कि आज हमने फिर अपने सोर्सेज से संपर्क किया तो ये पता चला कि 921 पदों का अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी को भेज दिया गया है। और इसमें आपको बताएं कि पुलिस सेवा की सीटें नहीं हैं। ये जो चल रहा था सोशल मीडिया पर कि 136 या 130 प्लस जो हैं वो डीएसपी की सीटें हो सकती हैं, ये सही नहीं है। जो आज तक हमें जानकारी मिली है कि वही 20-22 के आसपास सीटों की संख्या है, और हमने भी आपको 22 बताया था, और यही 22 को लेकर ही आज तक हमें जानकारी है। अब देखिए, अब इसका अभी तक अधियाचना भी नहीं आया है, तो इसलिए हम सिरे से नहीं खारिज कर सकते कि 130 नहीं ही होगा। और जिस तरह आजकल सीटों की संख्या 2-3 सालों से आ रही है, इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज तक बता दें, हमारे सोर्स के द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा कि 22 ही सीटों की संख्या डीएसपी के लिए है। एसडीएम का 100 सीट का चला गया है। जो हमने आपको आंकड़ा दिया था, आरओ 365 है, फिर से वीपीआरओ, सीटीओ का 76, जो आरडीओ है उनका 65, जो हमने दिया था आपको 44 गन्ना विकास, 31 आपूर्ति निरीक्षक, 10 श्रम निरीक्षक, 57 एलईओ, 3 निर्वाचन, 100 एसडीएम, 7 डीईओ, 130 बीसीओ, 4 प्रोविजन, 20 सीडीपीओ, इस तरह करके जो है लगभग 921 पदों के लिए अधियाचना बीपीएससी को पहुंच चुका है। और हमने पूछा कि सचिवालय का ये बात है कि हमने पूछा कि आखिर कब तक आप हरी झंडी आयोग को देंगे कि आप नोटिफिकेशन निकालें। अब तो हमें यही जवाब मिला कि देखिए 31 मार्च तक तो सभी विभागों को ये ऑफिशियल ऊपर से रहता है कि जितनी भी वैकेंसी है आपको जीएडी को दे देना है। लेकिन कुछ विभागों के द्वारा हफ्ता 10 दिन का समय भी लिया जाता है। तो ऐसे में 10 अप्रैल तक इंतजार किया जाएगा कि और अधियाचना आए और कम से कम 1000 पार कर जाए। इस बार भी लगातार तीसरा परीक्षा ये हो जाएगा। अगर 70-80 सीटें और जुड़ जाती हैं तो ऐसे में 10 अप्रैल तक जीएडी इंतजार करेगा कि विभागों के द्वारा उनको अधियाचना मिल जाए। और बताएं आपको हम कि बीपीएससी वही 15 से 20 या 20 से 25, यानी 15 से 25 अप्रैल के बीच में संभावना है कि बीपीएससी के द्वारा 72वीं का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि 26 जुलाई को एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आउट होता है तो 20 से 20 मई तक आवेदन लिए जाएंगे, और उसके बाद जुलाई में 26 जुलाई को एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये रहा 72वीं का मुद्दा। और अब बात करते हैं 70वीं को लेकर। 70वीं इंटरव्यू जो है वो लगातार चल रहा है। 6000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है आयोग को, आधा से अधिक हो चुका है। अब 9 या 10 तारीख तक इंटरव्यू चलने वाला है। और आपको हम बता दें कि बीपीएससी के द्वारा कल ही एक नोटिस जारी किया गया दिव्यांगों के लिए, उनके मेडिकल जांच के लिए जो है पत्र जारी किया गया। और ये बातें चल रही थी, और हमने भी आपको शुरुआत में कहा था कि रिजल्ट इसका मई में दिए जाने की संभावना है, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त होने के तुरंत बाद जो है वो एईडीओ का एग्ज़ाम है, उसके बाद 71वीं मेंस का एग्ज़ाम है। और बहुत सारे छात्रों का ये कहना था कि अगर 70वीं दिए हुए जो इंटरव्यू दिए हैं छात्र, अगर उनका फाइनल रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले दे दिया जाता है तो ऐसे में बहुत बड़ी एक संख्या होगी छात्रों की जो कि 71वीं मेंस दे रहे हैं, वो उनको नहीं देना पड़े, और इसका फ़ायदा 71वीं मेंस देने वाले छात्रों को मिले। तो आपको हम बता दें, कोशिश पूरी की जा रही है कि आपका रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले दिया जाए। 70वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट
आपको 25 अप्रैल से पहले दिया जाएगा। सोर्सेज के द्वारा ये कन्फर्म किया गया है। देखिए, प्रयास पूरा है कि हम एग्ज़ाम का रिजल्ट 25 से पहले दे दें, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि 70वीं पास करने वाले लगभग 500 से 1000 कैंडिडेट 71वीं मेंस भी देने वाले हैं। ये सबको है आइडिया। जो 2000 लोग सिलेक्ट होंगे 70वीं में, उसमें से एकदम श्योर है कि कम से कम 1000 लोग 71वीं मेंस देगा ही देगा। और 71वीं मेंस में 1000 लोग देगा, अगर उसमें से सिलेक्टेड में से 500 लोग अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो समझिए नए 500 लोगों की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। 500 लोग देंगे जिनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा 70वीं में, नीचे का रैंक आएगा, चाहे उनका जो पहला प्राथमिकता नहीं मिलेगा तो वो 71वीं देंगे और देना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, चूँकि 200 एसडीएम का सीट है, 136 डीएसपी का सीट है, 393 आरडीओ का है, 287 आरओ का है, 160 प्लस सीटीओ का पोस्ट है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र 71वीं मेंस देने वाले 70वीं में फाइनली सिलेक्टेड भी होंगे, और बहुत बड़ी संख्या में छात्र एग्जाम भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनको सीटीओ मिल गया, डीएसपी मिल गया, एसडीएम मिल गया, बीडीओ मिल गया, वो दोबारा एग्जाम बहुत लोग नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो फ्रेशर है या फिर कहें तो बेरोजगार है, अगर 200-300 लोग भी एग्जाम नहीं देते हैं 71वीं मेंस, तो इतना समझ लें अगर 200 नहीं देते हैं तो 100 कैंडिडेट का कल्याण करने जा रहे हैं, क्योंकि 200 में देखा जाए तो 100 अंतर फाइनली उसको 71वीं में निकाल लेंगे, नहीं फाइनल करें मेंस तो निकाल ही लेंगे। तो बताएं कि ये बातें आयोग के संज्ञान में है और यही तर्कसंगत भी है कि आप मेंस से पहले रिजल्ट दे दें। तो सोर्सेज से हमारी बात हुई, उनका सीधे कहना है कि पूरी कोशिश है। हाँ, थोड़ा सा एक मामला फंसता है दिव्यांगों को लेकर, क्योंकि मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ता है, वहाँ पर होता है, और उनके बिना रिपोर्ट आए हम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो उसको भी कोशिश किया जा रहा है कि सब कुछ पहले कर लिया जाए और 25 से पहले रिजल्ट दे दिया जाए। अब 25 से पहले अब 15 के बाद दिया जाएगा या 20 के बाद दिया जाएगा, ये तो इंटरव्यू समाप्त होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज आज क्लियर हो गया है कि आपका 70वीं रिजल्ट 71वीं मेंस से पहले आएगा। रिजल्ट अप्रैल में ही होगा, वो भी 25 अप्रैल से पहले होगा। तो सभी लोगों को शुभकामना है, जो लोग इंटरव्यू दे दिए हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि जब तक 70वीं रिजल्ट नहीं आता है, अगर आपका सिलेक्शन 71वीं मेंस के लिए हुआ है तो मेंस को नहीं छोड़े, क्योंकि सिविल सेवा है, अच्छे स्टूडेंट का नहीं होता है और एवरेज स्टूडेंट उनका हो जाता है रिजल्ट। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये यूपीएससी में भी होता है, ये बीपीएससी में भी होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। जब तक आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपके सामने ना आए और जो आपकी मनचाही सेवा है वो जब तक ना आए, तब तक आप कलम और किताब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लगातार आप मेंस की तैयारी में बने रहें। तो चलिए 72वीं को लेकर बता दें कि इसका भी नोटिफिकेशन 70वीं फाइनल रिजल्ट के ही आसपास आएगा। 20 के आसपास, तो 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 20 अप्रैल के आसपास 72वीं सिविल सेवा का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किए जाने की संभावना है। और 70वीं फाइनल रिजल्ट भी 25 अप्रैल से पहले दिए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटरव्यू के बाद हम आपको सटीक कम से कम समय आसपास में हम बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक, 20 से पहले 20 के बाद क्या है वो उसमें कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय हो गया कि आपका रिजल्ट जो है वो 71वीं मेंस से पहले होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।